हेलो, राधे राधे सभी को। अपन नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। नदियों के बारे में हर बार एक क्वेश्चन या नदियों में से दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र की नदियों में हम आंतरिक प्रवाही नदियों का अध्ययन तो कर चुके हैं। अब इसके बाद में अरब सागरीय नदी तंत्र का अध्ययन भी करेंगे। अब इसमें लगभग दो इम्पोर्टेंट नदियां हैं। दो इम्पोर्टेंट नदियां कौन कौन सी है? एक तो माही नदी है, एक लूणी नदी है और पश्चिम बनास। इन तीन नदियों में से एक क्वेश्चन मिल जाता है और लगभग ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी मिलान में। तीन तो आंतरिक प्रवाही की नदियाँ दे देता है और दो अरब सागर की देता है और दो बंगाल की खाड़ी की, तथा उनका मिलान करवा लेता है। तो अपन याद रखेंगे माही लूण। लूण लूण का मतलब नमक। नमक लेकर माही लूण लेकर सबर और पश्चिमी बनास को सुकेलती है। माही लूण साबरमती से लाती है। माही लूण साबरमती से लाती है क्योंकि साबरमती जो आश्रम था वहीं महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन शुरू किया था। और माही लूण अपन मान सकते हैं कि माही लूण लाती है साबरमती नदी से और पश्चिम बनास और सूकेल नदी से। पश्चिम बनास को और सूकेल को देती है, बनास को देती है, बनास और सूकेल को देती है। अब अपन याद रख सकते हैं कि माही नदी साबरमती से लूण लाती है और पश्चिमी बनास और सूकेल को देती है। तो अपने को याद हो गई। अरब सागर के बारे में अपन याद कर सकते हैं कि माही लूण लाती है। कहाँ से? साबरमती से। किसको देती है? बनास को और सूकेल को। अब तो अपने को यहाँ से एक प्रश्न तो यहाँ से मिल जाएगा। अब अपन अध्ययन करते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। माही नदी के अन्य नाम, एक तो यहीं से प्रश्न आ जाता है, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ एवं काठल की गंगा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। आदिवासियों की, माही किसकी है? आदिवासियों की। आदिवासी कहाँ रहते हैं? वागड़ और काठल क्षेत्र में। वागड़ और काठल क्षेत्र की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। तो अपन तीन नाम याद हो गए, एक तो आदिवासियों की गंगा, वागड़ काठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। अब इसके बाद में इसका उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी, अजय मेरु पर्वत, अपमेरु पर्वत है, सॉरी अजय मेरु पर्वत नहीं है, अपमेरु पर्वत के धार मध्य प्रदेश से निकलते हैं। माही से मध्य प्रदेश, क्योंकि इसमें भी मैं है और इसमें भी मैं है। तो माही क्या करती है? धार देती है मध्य प्रदेश में जाकर। माही क्या करती है? विंध्याचल की जो पहाड़ी है, माही क्या करती है? विंध्याचल की जो पहाड़ी है उनको मध्य प्रदेश में जाकर धार देती है। अब अपन जानते हैं कि माही नदी है जो विंध्याचल की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में है विंध्याचल की पहाड़ी, उनको क्या देती है? धार देती है। माही विंध्याचल की पहाड़ियों को मध्य प्रदेश में जाकर धार देती हैं। तो अपन इसे याद रख सकते हैं कि माही नदी, विंध्याचल की पहाड़ी, अपमेरु पर्वत धार जिले मध्य प्रदेश से है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? खाट गांव बांसवाड़ा। माही क्या करती है? राजस्थान में खाट डालती है। किस पर डालती है? बांस पर डालती है। माही खाट डालती है, किस पर डालती है? बांस पर। तो अपन इससे याद रख सकते हैं कि माही नदी है जो बांसवाड़ा में क्या डालती है? खाट डालती है। किस पर? बांस पर। तो अपन इससे याद रख सकते हैं कि माही नदी बांस पर क्या डालती है? खाट डालती है। माही नदी बांस पर खाट डालती है। तो खाट कहाँ डालेगी? बांस कहाँ उगेंगे? डूंगर में उगेंगे। तो अपन याद रख सकते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बांस उगते हैं। तो अपन याद रख सकते हैं माही नदी है डूंगर पर खाट डालती है। कहाँ? बांस के पेड़ के ऊपर। तो अपन इससे याद रख सकते हैं इसका भाव क्षेत्र क्या है? माही नदी डूंगर पर बांस लगाती है और खाट डालती है उस पर। तो अपन याद रख सकते हैं कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से है? बांस से। बांसवाड़ा में है खाट पर, बांसवाड़ा की खाट से प्रवेश करती है डूंगरपुर, इसका भाव क्षेत्र है। समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी है और इसकी विशेषता क्या है? गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। इसके बाद में यह उल्टे युं आकार में प्रवाहित होती है। दक्षिण राजस्थान की है तो ये उल्टे युं आकार में, ऐसे इस प्रकार यूं आकार में गिरती है। और माही नदी यूं आकार में गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब यूं है, यूं 2 बार कटता है, सबको पता है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को यूं बनाती है जो 2 बार काटती है। दक्षिण से निकलकर यह दक्षिण में समाप्त हो जाती है। यूं बना रही है इस प्रकार से, यूं इस प्रकार का यूं बनाएगी। तो जहाँ से स्टार्ट होगी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, क्योंकि खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद में अपन याद रख सकते हैं कि
माही नदी पर गलियाकोट डूंगरपुर, माही नदी पर है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, माही नदी पर है। माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोम नदी, माही, जाखम नदी, अनास नदी, चाप नदी, मोरेल नदी, एराव नदी। अब इनमें से मोस्टली नदियाँ पूछता है सोम नदी, एक तो सोम नदी, एक जाखम नदी, अनास और चाप और मोरेन, इन नदियों के बारे में पूछता है और इनका मिलान करवाता है, सहायक नदियों के बारे में मिलान करवाता है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सोम नदी, सोम जाखम अनास चाप मोरेन। सोमवार को जख्म लगा, किसको? अनास को। सोमवार को जख्म लगा अनास को, सोमवार को जख्म लगा अनास को। चाप और मोरेन, चाप और मोरेन, चाप है जो कैसे लगा? सोम को जख्म लगा अनास के कारण, सोम को जख्म लगा अनास के कारण, क्योंकि चाप और मोरेन खा रहे थे, चाप और मोरेन खा रहे थे। सोमवार को जख्म लगा अनास को, सोमवार को जख्म लगा अनास को, क्योंकि चाप और मोरेन खा रहे थे, चाप और मोरेन खा रहे थे। एराव है जो कम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोम नदी है तो सोमवार को जख्म लगा, सोमवार को जख्म लगा, किसको लगा? माही को, माही को सोमवार को जख्म लगा अनास के कारण, चाप और मोरेन खा रहे थे। तो अपन याद रख सकते हैं कि माही नदी है उसको जख्म लगा, कब? सोमवार को। माही नदी को जख्म लगा, माही नदी को सोमवार को जख्म लगा अनास के कारण। क्यों अनास के कारण क्यों लगा? क्योंकि चाप और मोरेन खा रहे थे, चाप और मोरेन खा रहे थे, चाप मलाई चाप खा रहे थे और मोरेन खा रहे थे। एराव नदी बता ही दिया। इसके बाद में अपन सोम नदी है, सोम नदी में पढ़ते हैं उद्गम स्थल है बिच्छोमेड़ा उदयपुर, बिच्छोमेड़ा उदयपुर, बिच्छोमेड़ा उदयपुर। अब देखो सोमवार को क्या है? बिच्छोमेड़ा पहाड़ी उदयपुर। अब सोमवार को क्या है? बिच्छू का मतलब बिच्छू खा जाता है, कहाँ पे? उदयपुर में। एक व्यक्ति है, माही नदी है, अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि माही नदी है जिसको सोमवार को, माही है उसको सोमवार को वो उदयपुर जाती है। माही कहाँ जाती है? उदयपुर जाती है। माही कहाँ जाती है? उदयपुर जाती है। कब जाती है? सोमवार को। अब उसको क्या खा जाता है? बिच्छू, उसको क्या खा जाता है? बिच्छू। अर्थात अपन याद रख सकते हैं कि माही की सहायक नदी है सोम नदी, कहाँ से उद्गम स्थल होता है? बिच्छू मेड़ा। बिच्छू मेड़ा कहाँ से है? उदयपुर में, उदयपुर में। तो अपन याद रख सकते हैं कि बिच्छू मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में है। भाव क्षेत्र, जब उदयपुर में बिच्छू खाएगा तो डूंगर में जाएगी, दौड़ती हुई डूंगर में चढ़ जाएगी। तो अपन याद रख सकते हैं कि सोम नदी है जो उदयपुर से में भी बिच्छू खाएगा तो डूंगर की तरफ चढ़ जाएगी, दौड़ती दौड़ती दौड़ती, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। उसके बाद पकड़ के लाना पड़ेगा। अब विलय माही नदी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। अब डूंगर में कहाँ मिलेगी? माही नदी में मिल जाएगी। सोमवार को क्या है? उदयपुर में बिच्छू खा जाता है माही नदी को। अब वो यहाँ से दौड़ती दौड़ती डूंगरपुर में चली जाती है, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है गोमती, झामरी और टीडी। गोमती, झामरी और टीडी। गोमती झामरी टीडी, गोमती झामरी टीडी, गोमती झामरी टीडी। अब ये क्या करती है? माही क्या करती है? इसको गोद में ले लेती है और झाड़ती है, जो बिच्छू खाए उसको झाड़ती है, और टीडी को भी खाते हैं। टीडी है जो भी खाता है इसको तो उसको झाड़ती है। अब देखो तो अपन याद रख सकते हैं कि माही नदी है जो माही नदी है सोमवार को उदयपुर में जाती है तो उसको बिच्छू खा जाता है, तो वो बिच्छू खाते हुए कहाँ जाती है? डूंगरपुर में। अब डूंगरपुर में कौन मिलती है? माही नदी बेणेश्वर धाम में। उसको क्या लेती है? गोद में। गोमती नदी सहायक नदी है, गोद में लेती है। अब गोद में लेने के बाद उसको झाड़ती है, किसको? क्योंकि उसके डूंगर में चढ़ने के कारण उसके टीडी और लग जाती है। तो अपन याद रख सकते हैं कि सोम नदी है जो उदयपुर के बिच्छू मेड़ा से स्टार्ट होती है और उदयपुर और डूंगरपुर में है। माही नदी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है और इसको गोमती झामरी और टीडी है। विशेषता है सोम कादर परियोजना उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर की है तो उदयपुर की परियोजना होगी। एक डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर की है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।